हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हो, उन सभी का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। और अभी मेजर 5 के जितने पेपर थे वो सारे खत्म होने वाले हैं। तो हम लोग मेजर 6 के देखने वाले हैं। और मेजर 6 का पेपर आप सभी का फर्स्ट पेपर आप सभी का 13 तारीख से है। तो हम लोग सोशियोलॉजी का एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें एग्जाम में यही से आएगा। तो बहुत सारे हमने करवाए हैं और एग्जाम में यही से आएगा। तो सिलेबस पढ़िएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा ही, और ये सिलेबस ही बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक। तो देखते हैं आज के इस सेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं मेजर 6 के सोशियोलॉजी के पेपर में। ठीक। तो यहाँ पे हमारा पहला आ जाएगा। यहाँ पे पहले से फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। अ, यहाँ पे है, चैनल लोगो दिख जाएगा आपको वाईटी का। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी PH1 हमारे चैनल का नाम। अब बाय केशव सर जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, इससे पहले हमारा नाम नहीं आता था किसी भी फॉर्मेट पे। आप ठीक मिल जाएगा आप सभी को। और जिस कभी को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा। चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक ये वाईटी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक। तो देखते हैं आगे। इसमें रहने वाला सेमेस्टर 4 है सोशियोलॉजी का, और मेजर 6 का देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा। टोटल 40 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक। और सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कुछ आप सभी को क्वेश्चन दिखेगा जो आपके डाउट क्लियर करने वाले रहेंगे। ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ग्रामीण समाज से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा गांव में निवास करने वाला एवं कृषि प्रधान समाज हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा कि नगरीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। तो वो हो जाएगा व्यवसाय एवं उद्योगों की प्रधानता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों के बीच संबंध को किस अवधारणा से समझा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रामीण नगरीय सत्या से समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हमारा कृषि पर आधारित निर्भरता हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि न, नगरीय समुदाय में सामाजिक संबंध सामान्यता कैसा होता है। तो वो हमारा अधिक अनौपचारिक एवं द्वितीयक होता है। ठीक। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख आधार क्या है होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा परंपरा एवं लोचार। ठीक। लोकाचार हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन की नगर की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा जनसंख्या। यहाँ पे कोई एक यहाँ पे आप सभी का बोल देगा निम्नलिखित में से नगर की अवधारणा मुख्य किससे संबंधित है। तो निम्नलिखित में आप सभी का दे देगा जनसंख्या, व्यवसाय और आवास। और उसमें से रहेगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी टिक करिएगा। तो इसमें सारा दिया हुआ है, क्वेश्चन समझने वाला है ये। ठीक। जनसंख्या, व्यवसाय, आवास एवं नगरीय सुविधा से हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कोई एक रहेगा तो इन सभी में से वही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि ग्रामीण समुदाय के प्राथमिक संबंधों की प्रधानता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तियों के बीच घनिष्ठ एवं प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि नगरीय समाज में जनसंख्या घनत्व सामान्यतः कैसा होता है। तो अधिक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण और नगरीय समाज में सत्या का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच निरंतर एवं पारस्परिक संबंध पाया जाना। ठीक। तो अगला हमारे यहाँ पे हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन कि ग्रामीण समाज में परिवार का प्रमुख कार्य क्या है। तो ये हो जाएगा सामाजिककरण एवं आर्थिक सहयोग प्रदान करना। अगला हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण समाज में पारस्परिक रूप से किस प्रकार का परिवार
अधिक पाया जाता है तो संयुक्त परिवार हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीय समाज में परिवार की संरचना में कौन सा परिवर्तन प्रमुख रूप से देखा गया है, तो वो एकल परिवारों की प्रवृत्ति में वृद्धि को देखा गया है। अगला हमारे यहाँ पे हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन, परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य कौन सा है, तो बच्चों का सामाजिककरण करना। अगला हमारे यहाँ पे हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन की नगरीयकरण का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नगरीयकरण का प्रभाव पड़ता है एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक, बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर। अगला हमारे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति व्यवस्था का प्रमुख आधार पारस्परिक रूप से क्या हो रहा है, तो जन्म हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे है कि 17 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण समाज में जाति व्यवसाय का प्रमुख प्रभाव किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो वो सामाजिक संबंध एवं विवाह में सबसे ज्यादा दिखाई देगा आप सभी को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर यहाँ पे हमारा कह रहा है कि वर्ग व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या माना गया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। अगला हमारे यहाँ पे हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि जाति और वर्ग में प्रमुख अंतर क्या है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा जाति मुख्यतः जन्म पर आधारित होती है, जबकि वर्ग में सामाजिक आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण होती है। ठीक, अगला हम यहाँ पे है 20 नंबर क्वेश्चन की नगरीय समाज में जाति की तुलना में किसका महत्व अपेक्षितकृत बढ़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग एवं आर्थिक स्थिति से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा एकदम राइट हो जाएगा। और अगला हमारे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन की नगरीयकरण का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा जनसंख्या एवं गतिविधियों का नगरों की ओर बढ़ना। ठीक, अगला हमारे यहाँ पे हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन, शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ऑप्शन है बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नगरों की संख्या, आकार एवं नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होना। और यहाँ पे हमारा अगला हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि नगरीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है, तो ये हो जाएगा रोजगार एवं बेहतर आर्थिक आवासों की उपलब्धता। अगला हमारे यहाँ पे है 24 नंबर क्वेश्चन, सांस्कृतिकरण की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा MS श्रीनिवास। ऑप्शन है बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये आएगा ही। ठीक है, ये लिख के ले लीजिए, VVI मार लीजिए, और ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, सांस्कृतिकरण से क्या तात्पर्य है, तो निम्नलिखित जाति समूह द्वारा उचित उच्च जाति के रीति रिवाजों एवं जीवन शैली को अपनाना। अगला हमारे यहाँ पे है 26 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमीकरण का संबंध किससे है, तो पश्चिमी समाज के विचार, संस्थाओं एवं जीवन शैली के प्रभाव से। ऑप्शन है बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है 27 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को भारतीय समाज के संदर्भ में किस समाजशास्त्र ने प्रमुखता से समझाया, तो ये हो जाएगा MS श्रीनिवास। ऑप्शन है बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, प्रवासन का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण, वो प्रवास हो जाएगा। मतलब जैसे आप एक स्थान पे है और दूसरे स्थान पे चलेगा, तो ये हो जाएगा प्रवास। अगर आप राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य चलेगा तो राष्ट्र ये राज्य स्तर पे हो जाएगा। ठीक, अगला हमारे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण से नगरीय प्रवासन का प्रमुख कारण क्या है, तो रोजगार एवं बेहतर जीवन की तलाश। अगला हमारे यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रवास का ग्रामीण एवं नगरीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो पड़ता है जनसंख्या, रोजगार एवं सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन, गरीबी का सामान्य अर्थ क्या है, तो आवश्यक जीवन निर्वाह की वस्तुओं एवं सेवाओं का अभाव होना। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला हमारे यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रमुख कारण कौन सा है, तो बेरोजगारी एवं कृषि पर अधिक निर्भर हो जाएगा, अत्यंत निर्भर। ऑप्शन है बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, सूखा किस प्रकार की सामाजिक समस्या है,
तो बी नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न गंभीर ग्रामीण समस्या। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट हमारा कि 34 नंबर क्वेश्चन, सूखे का ग्रामीण समाज पर प्रमुख प्रभाव क्या पड़ता है? तो कृषि उत्पादन एवं रोजगार में कमी। अगला हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन, झुग्गी झोपड़ी बस्ती के विकास का प्रमुख कारण क्या है? तो तेजी से नगरीकरण एवं आवास की कमी। अगला हमारे यहाँ पे है 36 नंबर क्वेश्चन, नगरीय प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या कौन सा है? तो औद्योगिकरण, वाहनों एवं कचरों से उत्पन्न होने वाली प्रदूषण। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर औद्योगिकरण ऑप्शन में रहा तो आप औद्योगिक टिक कर दीजिएगा, और अगर ये वाला रहेगा वाहनों से कचरे निकालना तो उस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो रहा है। अगला हमारा यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, अपराध से क्या तात्पर्य है? तो कानून द्वारा निषिद्ध एवं दंडनीय व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नगरीय क्षेत्र में अपराध बढ़ने का एक प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो बेरोजगारी, गरीबी, सामाजिक असमानता। अगला हमारे यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन, भिक्षावृत्ति का अर्थ क्या है? तो दूसरों से दान या सहायता मांगकर जीवन यापन करना भिक्षावृत्ति हो जाएगा। अगला हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण से नगरीय प्रवास का सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है? तो हो जाएगा शहर बेरोजगारी, आवास की समस्या, झुग्गी झोपड़ी में बस्तियों की वृद्धि। ठीक, टोटल हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चंस देखा है और 40 हम लोग का मेन क्वेश्चन था। आप सभी देख कर जाएगा, MIC आप सभी के लिए यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये ठीक, MIC 4, और इससे पहले आप सभी के लिए MJC 6 आएगा, 6 हो गया है, 7 आ जाएगा। तो टोटल आप सभी को यह इसी चैनल पे मिल जाएगा। और अगले आप लोग जिस सेमेस्टर में जाएगा, 4th के बाद 5th सेमेस्टर में जाएगा, तो आप सभी का प्रॉपर क्लास इसी चैनल पे चल जाएगा। तो चैनल पे नया तो जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके। और PDF की बात रहा तो आप सभी को PDF तो मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और तब तक के लिए थैंक यू। और ये अभी हम लोग थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा था, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर सोशियोलॉजी का अपलोड कर दीजिए क्लास, और हम लोग MIC का तैयारी कर रहे थे तो उसके लिए कर दिया गया है। ठीक, आप सभी का जो सब्जेक्ट है कमेंट कर दीजिएगा, और कैसा वीडियो लगा एक रिस्पांस दीजिएगा कमेंट से। ठीक, तब तक के लिए इतना।